अंडरस्टैंड कि विच एग्जाम इज बेस्ट फॉर यू. सी, वी कैनॉट गिव अ कंपैरिजन कि एक पर्टिकुलर एग्जाम बेस्ट है. इट हैज़ टू बी अ पर्सनलाइज्ड चॉइस एंड स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन वेयर यू वांट टू गो, व्हाट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज यू आर टारगेटिंग, और कौन सा एग्जाम है जो कि आपकी सारी यूनिवर्सिटीज़ या फिर एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ को कवर करता है. Also, another thing that you need to consider is sometimes these exams may not be a mandate, but they can certainly strengthen your application. So if you think that you have the capability in you that you can score really well on these exams, do not leave them just because they are not a requirement. Give these exams because उनके जो scores हैं, if you score well, it really enhances your chance to get into the top universities, be it in India or abroad. Welcome back to edX TV, and this video is an extension of our application season की series. Specially हमने जो students के लिए create की है because the applications are open. कुछ top universities के round 1 applications are even on the verge of closing, be it undergrad or masters. So we want to ensure that you guys are ready to apply for your colleges with everything and anything that can be required. And in this video, we are going to talk about a very important aspect, which is the exams. तो कौन से ऐसे exams हैं जो कि या तो इन courses के लिए mandatory है, या फिर अगर mandate नहीं भी है आपकी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा strengthen कर सकते हैं, चाहे आप undergrad में जाना चाहते हैं या फिर आप masters में जाना चाहते हैं. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द अंडरग्रेजुएट कोर्सेज, यानी कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी अपने ग्रेड 10th 11th या फिर 12th में हैं और अपने अंडरग्रेड डिग्री के लिए जाना चाहते हैं. सो अगर तो आप इंडिया में ही रह के अपनी स्टडीज करना चाहते हैं, देन ऑफ कोर्स यू नो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स की जो वेटेज है, जो मार्क्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू कैरी करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया में अब CUET जो है वो भी चलना शुरू हो गया. A lot of universities are going to accept CUET, and CUET is not again a very I would say difficult exam. It is based on what you've already done in your grade 11th and 12th. आपके CUET के subjects भी आपकी stream से aligned होते हैं. आपकी जो extra preparation है वो शायद सिर्फ उस type के questions के लिए या subjective से थोड़े से ज़्यादा objective based या application based kind of questions की practice अगर आप कर लेंगे, you are good to go for CUET as well. तो सेकेंड ऑप्शन इज कि आप अपनी 11th या 12th में हैं और आप अपनी अंडरग्रेड स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं. सो मे बी यू आर टारगेटिंग अ टॉप स्कूल इन द US. Now, how these universities judge you, they are not going to accept CUET because it does not work outside India. But what these other countries do take is the SAT exam. So what is a SAT exam? It is going to test your maths, आपकी वर्बल एबिलिटी और आपकी राइटिंग स्किल्स, यानी कि आपका क्वांटिटेटिव एंड लैंग्वेज एप्टीट्यूड, जो कि रीडिंग और राइटिंग से ये लोग टेस्ट करते हैं. सैट स्कोर्स जो है वो अराउंड 400 से 1600 की रेंज में होते हैं. नाउ यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड के 1600 मार्क्स का एग्जाम. इट इज़ नॉट अ सब्जेक्टिव और इवन एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम की 1600 मार्क्स के लिए उतने ही क्वेश्चंस होंगे, आपको उतना लिखना पड़ेगा. इट्स जस्ट देयर स्केल and the difficulty level of the exam is not very high if you're preparing from 3 to 4 months. So ideally take around 3 to 4 months की preparation आपको लग सकती है if you feel कि आपका quant या verbal जो है वो थोड़ा सा weaker side पे है, or you're an average scoring student, then keep yourself with at least 6 months to prepare for the exam so that you are excelling in it. Because जितने भी top institutes हैं वो कम से कम 1450 प्लस का स्कोर एक्सपेक्ट करते हैं आउट ऑफ 1600. सो मेक श्योर दैट यू टारगेटिंग दैट और आप अपने पास उसकी प्रिपरेशन के लिए उतना टाइम भी लेके चल रहे हैं. सैट एग्जाम मल्टीपल टाइम्स में ऑर्गेनाइज होता है, अराउंड 4 to 5 टाइम्स अ ईयर. बट जो इसके एग्जैक्ट डेट्स हैं वो इसके ऑर्गेनाइजर यानी कि कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे जाके देखी जा सकती हैं. वी विल मेक श्योर दैट वी आर पुटिंग द कॉलेज बोर्ड वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन चेक दैट वेबसाइट, यू कैन क्रिएट योर अकाउंट देयर. वहाँ पे सैट एग्जाम की अपडेट्स आती रहती हैं, डेट्स आती रहती हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द स्टूडेंट्स जो कि अभी करंटली अपनी अंडरग्रेड में हैं या उन्होंने अपनी अंडरग्रेड कर ली है, वर्क एक्सपीरियंस में है या गैप ईयर में है, and they want to go for their masters or particularly their MBAs. So first thing is that अगर आप इंडिया में ही रहना चाहते हैं और अगर आप मैनेजमेंट में मास्टर्स देख रहे हैं यानी कि आप MBAs देख रहे हैं, so the exam for you, I'm sure all of you know, is CAT. अगेन कैट जो है वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका वर्बल एप्टीट्यूड यानी कि लैंग्वेज स्किल्स, आपका डेटा स्किल्स और आपके लॉजिकल रीजनिंग वाले एस्पेक्ट्स को टेस्ट करता है. कैट जो है वो स्कोर नहीं परसेंटाइल बेसिस पे आपको जज करता है. परसेंटाइल यानी कि आप
जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है कितने परसेंट से बेटर परफॉर्म किया. सो कैट जजेस यू ऑन दैट बेसिस एंड कैट इज हेल्ड वंस अ ईयर, यूजुअली अराउंड नवंबर, and the applications usually start during the August. And again, keep at least 6 to 8 months of buffer time with you for studying, खासकर अगर आप इसे अपनी अंडरग्रेड या अपने जॉब के साथ कर रहे हैं, because then you will need more time overall to prepare well for the exam, and you do not want to give it in just a trial or a vague basis. You want to give it your best shot, so ensure that you have that time with you. Coming on to the other lot जो कि foreign या abroad universities को target कर रहे हैं अपने masters के लिए, could be MBA, could be MSc, could be an MIM. So again, you all would know that the top exams are GMAT and GRE. GMAT और GRE जो है वो कुछ इंडियन टॉप यूनिवर्सिटीज भी एक्सेप्ट करती हैं. सो अगर तो आप सिर्फ इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटीज और अब्रॉड टारगेट कर रहे हैं तो कैट से बेटर ऑप्शन आपके लिए GMAT या GRE हो सकता है. अगर आप सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हैं देन आई वुड प्रेफर दैट यू गो फॉर कैट. Now let's come into details for GMAT and GRE. Taking GMAT as first. GMAT भी आपको आपके quantitative और verbal और लॉजिकल एस्पेक्ट्स पे जो है वो जज करता है, टेस्ट करता है. GMAT का रिसेंटली नया एडिशन आया है विच इज़ द फोकस एडिशन. सो इट हैज़ 3 सेक्शंस. यू हैव योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, योर वर्बल एप्टीट्यूड जिसमें कि आपका रीडिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग आ जाता है, एंड यू ऑल्सो हैव योर डेटा इनसाइट सेक्शंस विच इज अगेन यू हैव टू इंटरप्रेट डेटा. इट इज़ अ 2 hour 15 minute टेस्ट, एंड द बेस्ट पार्ट इज के GMAT आप अपनी कन्वीनियंस पे ले सकते हैं, यानी कि देयर इज नो पर्टिकुलर टेस्ट डेट. Whenever you feel that you are prepared, you can just register yourself on mba.com and you can pick your test date and time and center, and you can go and give it an exam. You also have an option to give online GMAT, यानी कि बिना सेंटर पे जाए. But remember that there are some universities जो शायद ऑनलाइन GMAT एक्सेप्ट ना करे, सिर्फ सेंटर बेस्ड GMAT एग्जाम जो है उसको एक्सेप्ट करें. सो दैट इज ऑलवेज प्रेफर्ड, बट अगेन यू कैन चेक व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर टारगेट यूनिवर्सिटीज and plan accordingly. When we talk of time for preparation, again you can take anywhere between 4 to 6 months depending on what your past studies have been. अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मैथ्स के साथ इन टच हैं, अगर आपका क्वांट बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, आपका डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, मे बी यू विल नॉट रिक्वायर दैट मच ऑफ टाइम. बट इफ यू समबडी हु हैज नॉट बिन इन टच विद दीज सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग योर अंडरग्रेड डिग्री, यू माइट रिक्वायर टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट. सो GRE भी आप GMAT की तरह ईयर राउंड ले सकते हैं, यानी कि whenever you feel that you're ready for the exam, you can just book your slot, your date and time, and you can give your exam. GMAT आपका quantitative aptitude, verbal aptitude and आपके analytical writing skills को भी टेस्ट करता है, and the scale is roughly around 340. सो सिमिलरली जैसे आपको GMAT के लिए 4 to 6 months का टाइम रिक्वायर्ड होगा, सिमिलर टाइम ही आपको GRE के प्रिपरेशन के लिए भी रखना चाहिए. नाउ वन क्वेश्चन यू माइट हैव इज के मुझे अब्रॉड जाना है, हाउ एम आई सपोज टू चूज बिटवीन GMAT एंड GRE. सो इफ यू वांट अ डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन द टू, लेट अस नो इन द कमेंट्स. वी विल ट्राई इफ वी कैन गेट एन एक्सपर्ट विद अस ऑन बोर्ड जो कि आपको GMAT एंड GRE का पूरा जिस्ट दे दे, या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने दोनों एग्जाम्स दिए हैं, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर कंपैरिजन कि विच वन इज good for you. Understand कि which exam is best for you. See, we cannot give a comparison कि एक particular exam best है. It has to be a personalized choice and strategy based on where you want to go, what kind of universities you're targeting, और कौन सा एग्जाम है जो कि आपकी सारी यूनिवर्सिटीज या फिर एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज को कवर करता है. Also, another thing that you need to consider is sometimes these exams may not be a mandate, but they can certainly strengthen your application. So if you think that you have the capability in you that you can score really well on these exams, do not leave them just because they are not a requirement. Give these exams because उनके जो scores हैं, if you score well, it really enhances your chance to get into the top universities, be it in India or abroad. And if you have any other questions in this application regarding the exams, essays, which universities to select, how to prepare for interviews, just let us know in the comments or DM us and we'll be happy to make a video on that. Thank you and see you in the next episode.